हेलो एवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता चली गया, अगर आप लोग देख रहे होंगे इतनी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं नीट एग्ज़ाम को लेके कि नीट एग्ज़ाम का जो पेपर था वो लीक हो चुका है, उसके बाद पेपर रद्द हो गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीट कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एज़ मैं CSIR नेट के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराती हूँ, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो को डिस्कस करेंगे कि नीट के बाद इस तरीके से और सारे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम की डिटेल्स ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, CUET UG का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी CSIR नेट की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो NTA को कंडक्ट करानी है। तो NTA जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा एग्ज़ाम हमारा हो या तीसरा एग्ज़ाम किसी और का हो जो फिर से पेपर लीक हो जाए? एक चीज़ मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो पिछले 7 ईयर्स में करीबन 70 पेपर्स, या कह रहे हैं कि 10 साल में 80 पेपर्स लीक हो चुके हैं। आप लोगों को ये पता भी है कि हमारा CSIR नेट का भी 1-2 बार पेपर इन हाल ही कमिंग ईयर्स जो प्रीवियस ईयर्स थे उसमें CSIR नेट का पेपर भी लीक हो चुका है। इस बार का जो गेट, जब मैंने रिज़ल्ट अपने इंस्टीट्यूट का लॉन्च किया था तो उसके बाद ये भी बहुत सारी वीडियोस आई थी, उस समय हमें भी सुनाई दिया था कि गेट का जो पेपर है, डिफरेंट स्ट्रीम्स का जो पेपर है, गेट के पेपर्स भी लीक हुए थे। बट वो बात फिर से बंद हो गई क्योंकि गेट देने वाले स्टूडेंट्स या CSIR नेट देने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप नीट देने वाले स्टूडेंट्स को देखोगे। तो जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं उनका जो उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी ह्यूज एज़ कम्पेयर टू दी गेट एग्ज़ाम और कम्पेयर टू दी CSIR नेट एग्ज़ाम। हमारा गेट का एग्ज़ाम हो या CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, अगर वो लीक भी हो जाता है तो बात इतने तक आती ही नहीं है। जो लोग पढ़ाते हैं सिर्फ वही ज़्यादातर बता पाते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम यहाँ पे लीक हुआ है, 1-2 दिन उस पर बात होती है, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट आने के बाद फिर सेम जो गलत होता है उसको सही कर दिया जाता है, या जिन स्टूडेंट्स ने PIL वगैरह लगाई होती है सिर्फ उनका रिज़ल्ट सही होकर सामने इशू कर दिया जाता है, अदरवाइज़ बाकियों का चेंजेस नहीं होते। इसी को देखते हुए बच्चों के मन में ये भी लगता है कि यार कहीं नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम तो नहीं है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को एक चीज़ जो मुझे लगती है, इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है और करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे मैं काफ़ी साल से पढ़ा रही हूँ और मैं खुद एजुकेशन से ही कनेक्टेड हूँ और काफ़ी सारा कोर्सेज़ मैंने भी करे हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो भी बच्चे CSIR नेट या गेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस समय अपने लिए प्लान बी लेके ज़रूर चलिए एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका प्लान हो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट की प्रिपरेशन करिए, लेकिन साथ में B.Ed के लिए एनरोल कर लीजिए, या फिर आपका प्लान भी B.Ed हो सकता है, या फिर आप अपकमिंग B.Ed एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए टारगेट कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपका एक एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो या फ्रूटफुल रिजल्ट ना दे पाए तो आप दूसरे एग्ज़ाम पे काम कर सकते हो, बिकॉज वी नेवर नो। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है हर दूसरा या तीसरे एग्ज़ाम में पेपर तो लीक हो ही रहा है, लेकिन जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देते हैं उन्हीं के बारे में वीडियोस ज़्यादा बनती हैं और वही वीडियोस की वजह से वायरलिटी आती है। अदरवाइज़ हमारे में जैसे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही 14-15 हज़ार या 25-30 हज़ार है, तो उसमें पता ही नहीं चल पाता कि स्टूडेंट अगर हर बार पेपर भी लीक हो रहे हो तो भी अवेयरनेस नहीं आती है। तो दैट इज़ अ बिगेस्ट डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सजेस्ट टू यू कि आप एक प्लान भी लेके ज़रूर चलिए। प्लान भी कुछ भी हो सकता है, आप स्कूल्स में अप्लाई कर लीजिए ताकि आप इंटरव्यूज़ देके अगर आपका एग्ज़ाम ना हो या ऐसी दिक्कत दोबारा भी आए तो आप उस प्लान बी पे जा सकें, या फिर आप B.Ed जैसे एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर सकते हो। तो कुछ प्लान भी अपने लिए लेके चलिए। अब ना बात करते हैं कि क्या इस तरीके की सिचुएशंस से हमें डरना चाहिए। नहीं, ये तो आप लोग आई थिंक कि पिछले 3-4 साल से ये सिचुएशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे देख ही रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि डर के तो काम चलेगा नहीं। बेटर ये है कि जो भी एग्ज़ाम के लिए XYZ, चाहे आप CUET PG के लिए UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी अपनी तरफ से करते रहिए। अगर एग्ज़ाम डिले भी हो रहा है तो वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा कि यू विल गेट मोर नंबर ऑफ डेज टू प्रिपेयर टू रिवाइज। आपको यहाँ पे और अपना फोकस बढ़ाने का टाइम मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम कि आप इसमें डीमोटिवेटेड हो। तो डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड, गेट मोर एंड मोर टाइम फॉर एनालिसिस योर क्वेश्चंस, योर रिपीटिशन ऑफ योर
टॉपिक्स, प्रैक्टिसेस ऑफ योर मॉक टेस्ट, आप ये चीज़ें प्लान करिए अपार्ट फ्रॉम ये सोचने की कि अगर एग्ज़ाम डिले भी होता है तो क्या होता है। तो इस पे ध्यान नहीं देके अपना प्लान है तो पूरी तरीके से करो, लेकिन कम से कम 10% ऑफ योर एनर्जी आप अपने प्लान बी को भी ज़रूर दीजिए, बिकॉज ये आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का, उसमें ये सोचने को मजबूर ज़रूर कर रहा है कि हम एक चीज़ पे निर्धारित हैं तो क्या ज़रूरी है कि वही हमें मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलता तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए ताकि हम स्टेप आउट होके आगे आ सके, हम डीमोटिवेटेड होके या अंडर पैनिक आके हम डिप्रेशन पे ना जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान बी पे काम जरूर करें। अब रहा जो भी बच्चे प्लान ए के लिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम डिले भी हो रहा है तो आप उस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करके अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली तैयार करिए, प्लान करिए। जो मिस्टेक्स पहले हो गई थी उन मिस्टेक्स को इस बार कवर करिए, और इफ़ यू फील लाइक कि आपका एग्ज़ाम पिछली बार अच्छा गया, अगर आपका एग्ज़ाम पेपर लीक भी हो जाता है तो आप इस बार उससे और अच्छी अपने आप को तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक कहेंगे। दूसरा, ये वीडियो एक बात मैं बताना चाहूँगी, इसमें किसी भी तरीके का र्यूमर नहीं फैलाना था, एक अवेयरनेस फैलाना था कि क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा भी हो, क्योंकि हमारा CSIR नेट का तो पिछले 2-3 साल में 2-3 बार ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो, हम अपने एंड पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वी कैन गिव बेस्ट टू द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बस हम यही कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लिए एक प्लान भी जरूर सोच के चल सकते हैं कि वो प्लान भी, अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान भी हमारे लिए खड़ा रहे और हम दूसरी डायरेक्शन में तुरंत सोचने लगे, हम डीमोटिवेटेड होके डिप्रेशन की तरफ ना जाए, या डीमोटिवेटेड ना हो, एक तरीके से ये कह दो हताश ना हो, हम प्लान बी की तरफ अपना बढ़ सके। तो आई थिंक इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, लेकिन आप लोग बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि क्या आपको लगता है नीट के बाद कौन सा दूसरा एग्जाम हो सकता है, या आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर। सो थैंक यू फॉर watching this।